श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन महीने में पहले शिव महापुराण की कथा श्री शिव महापुराण कथा 13 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आज 13 जुलाई की सावन शिव महापुराण की कथा, जो कि दूसरे दिन की शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। तो आज की कथा में गुरुजी ने कुछ सावन से जुड़े हुए विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है और श्रावण मास की कुछ खास जानकारियां भी गुरुजी ने इस कथा में दी है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बिल्कुल नए उपाय, गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए हैं आज की कथा में, वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको करके भी बताऊंगी। आप ध्यान से देख लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। शिवलिंग पर 5 त्रिपुंड वाला बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है। साथ ही साथ आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो उसके लिए उपाय बताया है। और नमः शिवाय बोलते हुए किए जाने वाला बिल्कुल नया उपाय की जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगी। आज की कथा की गुरुजी ने जितनी भी विशेष जानकारियां दी है, मैं सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में पहली विशेष जानकारी यह है कि गुरुजी ने सभी से कहा कि ध्यान से सुने। वह कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो भोलेनाथ के मंदिर में जाने से आपको मिल जाती है, मांगना नहीं पड़ता है, भोलेनाथ को कहना नहीं पड़ता है। बस आप घर से निकले, 1 लोटा जल लेकर और भोलेनाथ के मंदिर पहुंचे तो भोलेनाथ ने ये 3 वरदान, 3 सुख अपने भक्त को भोलेनाथ देते ही देते हैं। पहला है मन की शांति, दूसरा है गलत मार्ग में जाने से बचाते हैं और तीसरा है सफलता। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो ये 3 चीजें आपको भोलेनाथ बिना मांगे दे देते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। कभी ना कभी इसका फल आपको जरूर से प्राप्त होकर ही रहेगा। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि 5 जगह अपने शरीर पर 5 जगह ऐसी है जहां पर हम भोलेनाथ पे चढ़ाया हुआ जल अगर स्पर्श करवाते हैं उस जल का, तो हमारे पे जो भारी ये ग्रह होते हैं, राहु केतु नवग्रह, जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, वो सभी प्रकार के दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। अब वह 5 स्थान कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। पहला है नेत्रों पर आप भोलेनाथ का जल जरूर से थोड़ा सा लगाया करें और अपने माथे पर थोड़ा सा जल का छींटा दे लीजिए और अपने दोनों कानों पर भोलेनाथ का जल स्पर्श जरूर से करें और अपने कंठ गले पर भी भोलेनाथ का जल स्पर्श करें। और 5वां है अपने हृदय पर भी आप भोलेनाथ का जल थोड़ा सा जरूर से लगाया करो रोजाना। इन 5 स्थानों पर अगर आप शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श करवाते हैं तो कोई ग्रह आप पर भारी नहीं होता, क्योंकि ये सारे ग्रह तो भोलेनाथ के वश में हैं, भोलेनाथ की शिवलिंग पर है, ये भोलेनाथ के कहने पर ही चलते हैं, तो आप पर कोई ग्रह भारी नहीं होगा। अब इन 5 स्थान पर आप भोलेनाथ पे चढ़ाया हुआ जल थोड़ा थोड़ा जरूर से रोजाना लगाना चाहिए आपको। आगे गुरुजी ने बताया कि जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कोई पंडित जी उनसे कह दे कि आपके ये ग्रह भारी है, मंगल भारी, शनि भारी, कोई भी ग्रह अगर उन पर भारी है तो आप क्या करें। जिन बेटा बेटियों के रिश्ते आते हैं पर किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रिश्ता वहीं पर रह जाता है, कोई ना कोई कारण बन ही जाता है, तो आप क्या करेंगे। अगर कोई पंडित उन बच्चों के लिए अगर मंगल भारी बताते हैं तो आपको एक काम करना है। तो जिन बेटा बेटियों का मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है तो उनसे आप एक काम करवाएं। 3 महीने तक एक सरल और आसान उपाय आपको करवाना है। तो भोलेनाथ पे जो चढ़ाया हुआ जल हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, उस जल को 5 स्थान पर लगवाना शुरू कर दीजिए। वही 5 स्थान है। पहला, नेत्रों पर उस जल का थोड़ा सा स्पर्श करवाना है, मस्तिष्क पर थोड़ा जल लगवाना है और कानों पर थोड़ा जल लगवाना है, कंठ पर थोड़ा जल लगवाना है और हृदय पर थोड़ा जल आपको लगवाना है।
कोई पंडित हमें बता दे कि हम पर शनि भारी है, मंगल भारी है, कोई दोष हमें है, तो गुरुजी ने बहुत आसान सा तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। क्या आप घर पर जो आपके गमला लगा हुआ है उसमें प्लांट है, तो क्या आप अलग अलग पत्तियों में पानी देते हैं? नहीं ना, जड़ में ही तो पानी देते हैं, सब तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही आसान तरीके से गुरुजी ने हमें समझाया है कि आप कि फूल में पानी अलग से देते हो, फल में पानी क्या अलग से आप देते हैं? क्या टहनी को आप अलग से पानी देते हो? अगर फूल तक, फल तक, टहनी तक अगर आपको पानी पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे? तो हम लोग जड़ में पानी देते हैं, उसी से पानी सब जगह पहुंच जाता है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर राम जी तक आपको अपनी पूजन को पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक आपको अपनी पूजन को पहुंचाना है, माता रानी तक आपको कोई अपनी पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, राहु, केतु, नवग्रह तक आपको अगर अपना पूजन पहुंचाना है, कोई भी ग्रह हो उन तक आपको अपना पूजन पहुंचाना है, अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, इन सभी तक आपको अगर पूजन अपना पहुंचाना है तो आप किसकी पूजन करेंगे? भोलेनाथ की। जिसने पूजन कर ली 33 कोटि देवी देवताओं तक वो पूजन पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब गुरुजी का यही है कि आप भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, कोई कष्ट, कोई ग्रह आप पर लागू नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि ये जितने भी देव है, देवियां हैं, पितृदेव है, जितने भी देवी देवता है, ये पेड़ की एक पत्तियां हैं, ये पेड़ की फूल और फल है, और मेरा महादेव, आदिदेव, इन सब का वृक्ष, महादेव इनकी जड़ है। अगर आप जड़ को पूज लोगे तो इन सब की पूजन अपने आप हो जाएगी। तो यही समझाने का तरीका है गुरुजी का कि जड़ में पानी डालेंगे तो सब तक पहुंच जाएगा। वैसे ही भोलेनाथ को अगर हम रोजाना मंदिर जाके एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो सभी कष्टों से, सभी दुखों से हमारा छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हो जाएगी, हमारे घर पर होगी। जब घर का एक मेंबर भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएगा तो पूरे घर का कष्ट दूर हो जाएगा। मंगल के कारण अगर शादी में देरी हो रही है, विवाह में रुकावटें आ रही है, शादी का संजोग नहीं बैठ रहा है किसी भी ग्रह के कारण, तो उस बेटा या बेटी को 3 महीने तक जो भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ जल है उसको स्पर्श करवाना है 5 स्थान पर। 3 महीने तक रोजाना उसको स्पर्श करवाना है। अगर 3 महीने बराबर वो बेटा या बेटी उस जल को स्पर्श करते हैं इन 5 स्थान पर, तो धीरे धीरे वो मंगल समाप्त हो जाएगा और 3 महीने के बाद में उनका संजोग मंगल कार्य जरूर से होगा, बेटा बेटी की शादी जरूर से होगी भोलेनाथ की कृपा से। स्वयं भोलेनाथ कृपा करते हैं, मेरे भोलेनाथ कृपा जरूर करेंगे। ये 5 स्थान मेरे देवादिदेव महादेव के निर्मल भक्ति के लिए है और शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने का मतलब यही है कि जब भी मैं दर्शन करूं इन नेत्रों से तो देवादिदेव महादेव का करूं, शिव का करूं। और कंठ पे जल लगाने का मतलब यही है कि अगर मेरे वाणी से कोई गलत शब्द निकल ही जाए तो किसी का बुरा ना हो, भोलेनाथ संभाल ले उसे, मैं किसी को गलत शब्द ना बोलूं। और कानों पर जल लगाने का मतलब यही है कि मेरे कानों में हरदम भोलेनाथ के ही गुणगान मैं सुनती रहूं, और मेरे कानों से जो शब्द मेरे अंदर जाए मेरे जीवन का कल्याण करे। और माथे पर जल लगाने का मतलब यही है कि मेरे भोलेनाथ का जल और रज मेरे माथे पर चढ़ी रहे, मुझे कभी अहंकार नहीं आए। हृदय में जल लगाने का मतलब यही है कि मेरे भोलेनाथ का वास मेरे हृदय में हमेशा रहे, हमेशा। 5 स्थान पर जल लगाने से सारे ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाते हैं। ये 5 स्थान आप ध्यान रखें। इन 5 स्थान पर भोलेनाथ के चढ़े हुए जल को लगाने से कैसा भी दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाता है। तो पहला स्थान है हमारी आंखें, दूसरा स्थान है हमारे कान, और तीसरा स्थान है हमारे मस्तिष्क पर, माथे पर, और चौथा स्थान है हमारा कंठ, और 5वां स्थान है हमारा हृदय। इन 5 स्थान पर आपको भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ जल को स्पर्श लगाना है थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो भोलेनाथ के पास में जाकर अपना विनय ना करे। सूर्य देव भगवान ने भी विनय किया, चंद्र देवता ने भी विनय किया, बृहस्पति हो, शुक्र हो, मंगल हो, सभी ग्रह ने भोलेनाथ के पास में जाकर विनय किया है। इन 9 ग्रह ने भोलेनाथ के
पास जाकर मैं विनय किया था तो भोलेनाथ ने स्वीकार किया था कि तुम सारे नवग्रह जितने हो वो शिवलिंग के पास में रहोगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे वो नवग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। ये भोलेनाथ ने वचन दिया है, तो भोलेनाथ का ये वचन है, तो जो भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाता है उसको कोई ग्रह परेशान नहीं करता है। वो कहते हैं ना, एक पूजे सब पूजे। जो मंत्र पंचाक्षर मंत्र है ये भगवान भोलेनाथ के मुख से निकला है, नमः शिवाय। ये भोलेनाथ के 5 मुख से निकला है। ये नमः शिवाय भोलेनाथ के 5 मुख से निकला है। तो आज भी अगर व्यक्ति को कोई बड़ा रोग ग्रसित कर लेता है, कोई भी बड़ा रोग अगर कोई भी व्यक्ति को लग जाता है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसके शरीर में बड़ा रोग हो गया है, गांठ हो गई है, बहुत बड़ा रोग हो गया है, और वो सुनकर जो व्यक्ति जिसके बीमारी हो गई है वो घबराने लगता है, तो उसको घबराना नहीं है। गुरुजी हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में कहते ही हैं कि डॉक्टर भी शिव का एक रूप ही उसको मानो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा इलाज आप करवाओ और दवाई भी लो, जैसे डॉक्टर कहता है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जांच का बोले जांच करवाओ, दवाई देता है वो भी आपको लेनी है, क्योंकि डॉक्टर एक शंकर का रूप है। डॉक्टर को भोलेनाथ शिव मानकर आपको दवाई का भी सेवन करना है, और साथ साथ में ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है वो भी आप जरूर से करें। भोलेनाथ को कहते हैं पंचानन। भोलेनाथ का ये पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ये भोलेनाथ के 5 मुख से निकला है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब बहुत बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग जाए, डॉक्टर ने कह दिया किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई है शरीर में, तो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि हमने भी अपनी पूरी जीवन निकाल दिया, हम भोलेनाथ को पहचान नहीं पाए, शंकर को जान नहीं पाए। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तो आपको प्रदोष का नियम बनाना है। जब बड़ी बीमारी शरीर में आ जाए तो आपको प्रदोष से ही ये नियम एक चालू करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको 5 जगह पर त्रिपुंड बनाना है चंदन का। तो आप 5 स्थान पर भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड जरूर से बनाएं प्रदोष के दिन। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप बराबर बीच में चारों तरफ लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं। आपको टोटल 5 त्रिपुंड बनाने हैं शिवलिंग पर। शिवलिंग के किसी भी स्थान पर 5 जगह त्रिपुंड बनाना आप प्रदोष के दिन से चालू करें, और आपको नमः शिवाय बोलकर ही ये 5 जगह पर त्रिपुंड बनाना है। और 5 जगह जहाँ पर आपने त्रिपुंड बनाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा चंदन आपको लेकर आना है एक कटोरी में। वो चंदन आपको कंठ पर और अपने हृदय वाले स्थान पर थोड़ा थोड़ा चंदन आपको रोजाना 15 दिन तक लगाना है। फिर वापस प्रदोष को नया चंदन बनाकर फिर वही 5 स्थान पर त्रिपुंड बनाना है और थोड़ा चंदन आपको लेकर आना है। पर ध्यान रखें, नमः शिवाय बोलकर आपको ये चंदन का त्रिपुंड 5 स्थान पर भोलेनाथ के शिवलिंग पर बनाना है। धीरे धीरे करके आपका रोग कंट्रोल में आ जाएगा और दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ के 5 मुख से ये नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है इसका प्राकट्य हुआ है। तो भोलेनाथ पर, शंकर पर भरोसा कर आप 5 जगह ये त्रिपुंड बनाना शुरू कर दीजिए। और 5 त्रिपुंड लगाते समय आपको नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का मंत्र जाप आपके मन में चलता रहना चाहिए। और फिर थोड़ा थोड़ा चंदन 5 त्रिपुंड में से लेकर आना है हृदय पर, और कंठ पर आपको नमः शिवाय बोलते हुए ही लगाना है। और जब आप चंदन लाएं वो सूख जाए तो उसको पानी डाल कर 15 दिन तक आपको लगाना है। फिर वापस जब प्रदोष आए तो नया चंदन बनाकर फिर वही 5 त्रिपुंड बनाना है, और उसमें से 5 में से थोड़ा थोड़ा लेकर आना है। फिर वैसे ही क्रम आपको करना है। फिर 15 दिन तक आप अपने कंठ पर और अपने हृदय पर आपको लगाना है। तो ऐसे आपको 24 प्रदोष तक करना है। और अगर ये आपने पूरा कर लिया उपाय मन से,
भोलेनाथ पर विश्वास कर 24 प्रदोष तक ये जारी रखना है आपको। तो भोलेनाथ की कृपा से आपका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। तो आप जो ये अब आने वाली है श्रावण मास के प्रदोष, इसी से आप चालू कर दीजिए। भोलेनाथ पर विश्वास करके आपको करना है तो आपका रोग जरूर से कटेगा। मंत्र आप ध्यान में रखें, नमः शिवाय मंत्र आपको जाप करना है। शिव महापुराण की कथा में अक्सर वैसे तो बताया है कि शिवलिंग का निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने मिलकर शिवलिंग का प्राकट्य किया है। और आज ये भी कथा में बताया कि पंचायत में 5 देवी देवता होते हैं, सूर्य नारायण, श्री हरि विष्णु, गणेश जी, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।